चल दिए। मतलब अब ठीक है भाई, हम ना तो काशी रह पाएंगे, न गया जी रह पाएंगे, न प्रयाग ही रह पाएंगे। हम 12 वर्ष तीर्थ में रहने का संकल्प करके अपना देश छोड़ा था, अपना दक्षिण छोड़ा था, पर हम तो अब वहां कैसे रहे? यहाँ तो म्लेच्छों का उपद्रव हो रहा है और नित्य के ये राइट्स हो रहे हैं और सब दंगे फसाद हो रहे हैं। तो ऐसा सोच के आप अपने साथ वहां लोगों के साथ जो दक्षिण दिशा से आए थे उनके साथ पुनः दक्षिण दिशा के लिए आप चल दिए। और चलते चलते थोड़े ही दिन में आप चंपारण्य पहुंचे। साथ वालों को आगे गया हुआ जान भट्ट जी ने सोचा कि संभव है कि इल्लम्मा गारू जी भी आगे चली गई हो, अतः आप आगे चले आए। इल्लम्मा गारू जी तो पीछे रह गई और ये संघ के लोगों के साथ चलते 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 ऐसा विचार के कि शायद वो आगे चली गई होंगी, ये ज्यादा आगे आ गए। इधर भय से डरी हुई श्रीमती इल्लम्मा गारू जी विक्रम संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी गुरुवार धनिष्ठा नक्षत्र कर्क लग्न के समय अंधकार रात्रि में चतुर्भद्रपुर क्षेत्र में महानदी के तीर पर शमी वृक्ष के नीचे निःसृत अपने साप्तमासिक गर्भ को अजीवित समझकर अपनी आधी साड़ी तथा शमी के पत्रों से आच्छादित कर शमी वृक्ष के कोटर में धरकर वहां से शीघ्र आगे निकल गई और अपने साथ में आ पहुंची। ये जैसे तैसे इनको इल्लम्मा गारू जी को ये जो अपने आचार्य चरण के प्रादुर्भाव के शुभ मिति नक्षत्र संवत आदि गिनाए गए, इस समय इनको रात्रि के समय पर और शमी वृक्ष के नीचे अपने सप्तमास के गर्भ का गर्भपात हो गया, स्राव हो गया और बालक को अजीवित समझकर ये अपनी आधी साड़ी फाड़कर उस साड़ी से लपेट के और शमी वृक्ष के पत्तों से एक वृक्ष के कोटर में उस अपने नवजात मृत प्राय शिशु को वहां रख के और ये जैसे तैसे साहस बटोर कर अपने साथ से आ मिली। रात्रि में भट्ट जी तथा इल्लम्मा गारू जी दोनों को भगवत दर्शन हुआ और भगवान ने आज्ञा दी कि तुम्हारे घर में मैं अवतीर्ण हुआ हूं। प्रातः काल साथ में सुना और कृष्णदास श्रेष्ठी के पत्र से भी विदित हुआ कि दंडियों तथा राजपुरुषों ने म्लेच्छों को मार भगाया है। काशी में अब सब जगह शांति हो गई है। तदनंतर भट्ट जी की आज्ञा लेकर स्वदेश जाने वाले देश को गए और काशी जाने वाले पुनः काशी की ओर चले। यहाँ पे सपत्नीक भट्ट जी अपने गर्भज को अन्वेषणार्थ काशी जाने वालों के साथ हो लिए। अब लक्ष्मण भट्ट जी को तो चिंता होने लगी कि भगवान ने दर्शन होके हम दोनों को जो आज्ञा की है कि मैं तो तुम्हारे घर में अवतीर्ण हो गया हूं, तो ये गर्भ को कहाँ छोड़ आई। तो उनका अन्वेषण करने के लिए ये वापस सुबह सुबह जो साथ काशी की तरफ गया था उन लोगों के साथ ये वापस चल दिए और उस वृक्ष को ढूंढने लगे। मार्ग में इल्लम्मा गारू जी ने जहां स्थान निर्देश किया वहां सब लोगों ने ठहरा कर आप उनके साथ गए। अनंतर वृक्ष को ढूंढने लगे। वृक्ष के मिल जाने पर क्या देखते हैं कि वृक्ष के चारों तरफ अग्निमंडल है और उस अग्निमंडल में अपने उसी वस्त्र के ऊपर कोई भगवद रूप अप्राकृत बालक खेल रहा है। माता जी उसे देखते ही दीक्षित जी से कहने लगी, यही मेरा बालक है, इसको देखते ही मेरे स्तनों में दुग्ध धारा बह रही है। भट्ट जी कहने लगे कि प्रिय, सच में यदि ये तुम्हारा बालक है तो अभी अग्नि दूर हो जाएगी, यही इसकी पहचान है। अनंतर माता जी उनके समीप गईं और स्वतः अग्नि दूर हो गई। बालक ने अपना हाथ लंबा किया और माता जी ने उसे अपनी गोद में उठाकर अपने पति के गोद में दिया और कहने लगी कि यह हमारे भाग्य की निधि है। बोलो वल्लभाधीश की जय। इस प्रकार से यहाँ पे ये माता पिता को ये अप्राकृत अलौकिक श्री महाप्रभु जी का स्वरूप अग्निमंडल में से उसी वृक्ष की कोटर और छोकर के पत्तों से, छोकर के वृक्ष के पत्तों से ढका हुआ उनकी उसी फटी हुई साड़ी के ऊपर खेलता हुआ ये बालक उनको प्राप्त हुआ। और जिस समय पर जो भगवान ने गोद में दिया और ये कहने लगी ये हमारे भाग्य की निधि है, जो भगवान ने हमारे पूर्वजों को आज्ञा दी थी वो आज सत्य हुई है। भट्ट जी ने प्रसन्न होकर उसे पुनः इल्लम्मा गारू जी की गोद में रखा। उस समय आकाश में महोत्सव होने लगा और आकाशवाणी भी हुई, अब सत्युग होगा, कलयुग चला जाएगा, वेद मार्ग का प्रचार होगा, क्योंकि इस समय भगवान मुख का अवतार हुआ है। आपके जन्म के अनंतर सब तरह के आनंद मंगल होने लगे, सब उपद्रव दूर हुए। और यहाँ एक खास बात लिख रहे हैं, वहीं नंदालय की लीला भी प्रकट हुई। ये नंदालय की जो लीला, ब्रज की लीला जो वहां प्रकट हुई, इनसे क्या हुआ
तदनंतर भगवान के भेजे हुए नंदादि वृषभान आदि गोपों ने 2 तुलसी की माला और 1 बीड़ा दीक्षित जी को निवेदन किए। इस वृत्तांत के अनंतर वह बालक सनाल प्राकृत शिशु हो गया। इतना कार्य हुआ, मतलब नंदोत्सव हुआ, ब्रज की लीला प्रकट भई, सब नंदादि वृषभान आदि यशोदा जी, रोहिणी जी, कीर्ति जी आदि सब ने आके वहां जो नंदोत्सव किया। ये नंदोत्सव होने के बाद सनाल, मतलब जिस बच्चे की नाल माता में से जुड़ी हुई रहती है, वो कटी हुई नाल के साथ ये बालक पुनः एक प्राकृत शिशु हो गया। एक छोटे बच्चे के रूप में श्री महाप्रभु जी आप आ गए। अनंतर दोनों पति पत्नी चतुर्भद्रपुर, अर्थात हम जिसको मूल पुरुष में गांव चौड़ा में बसे, तो जो चौड़ा गांव का हम वर्णन सुनते हैं, ये वही चौड़ा गांव है जिसका यहाँ नाम चतुर्भद्रपुर है। ये के प्रति वहां के राजा के आमात्य सेठ कृष्णदास ने सुना कि सपत्नीक लक्ष्मण दीक्षित आए हैं, तो वह सामने आया और प्रणाम कर अपने पुर में ले गया और उन्होंने अपेक्षित सब वस्तुओं का संपादन कर दिया। अनंतर लक्ष्मण दीक्षित जी ने सूती का गृह प्रवेश आदि करा के काशीकर पद्धति से पुत्र का जात कर्म संस्कार किया। यहाँ पर आकर उन्होंने चतुर्भद्रपुर में आकर श्री महाप्रभु जी का विधिवत जात कर्म संस्कार किया, सूतिका गृह प्रवेश आदि करा। जैसे सूतिका को एक अलग सुआवड़, जिसको हम कहते हैं सुआवड़ का, उनको अलग कक्ष आदि दिया गया। ये सब ये जो उनके भक्त थे, सेवक थे सेठ कृष्णदास के घर में ये सब कार्य हुआ। और फिर जात संस्कार हुआ। निष्क्रमण संस्कार के दिन पुत्र को अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा स्वयं लक्ष्मण भट्ट जी ने दी। ध्यान से सुनिएगा, महाप्रभु जी को भी निष्क्रमण संस्कार होने पर, मतलब जब बच्चा शुद्ध हो जाता है, जच्चा को शुद्ध होने में समय होता है, लेकिन जब बालक शुद्ध हो जाता है तो बालक के शुद्ध होते ही उनके पिता लक्ष्मण भट्ट जी ने महाप्रभु जी को अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। इसी निवास के समय सेठ जी ने दीक्षित जी से पुत्रोत्पत्ति की प्रार्थना की थी। भट्ट जी ने कहा ऐसा ही होगा। उसी समय स्वदेश से, स्वकीय लोगों से दीक्षित जी के पुत्र रामकृष्ण जी, दोनों कन्याएं सुभद्रा सरस्वती, बड़ी भार्या यल्लम्मा जी, भ्राता जनार्दन भट्ट जी और उनकी स्त्री, ये सब वहां आए। महाप्रभु जी का जन्म सुन के जो भी पत्र व्यवहार लक्ष्मण भट्ट जी के अपने देश हुए होंगे, उसके कारण ये लोग सबों को भी पता चला कि महाप्रभु जी का अवतार हो गया है, अर्थात लक्ष्मण भट्ट जी को शतसोम यज्ञ का फल प्राप्त हो गया है। तो ऐसा सुन के महाप्रभु जी के भाई उनकी पत्नी के साथ, महाप्रभु जी की बड़ी पत्नी यल्लम्मा जी, उनके पुत्र रामकृष्ण जी, सुभद्रा सरस्वती, ये सब वहां पे आए और महाप्रभु जी के साथ वहीं रहने लगे। अनंतर दीक्षित जी उन सब के साथ निवास करने लगे। कृष्णदास जी ने आपसे प्रार्थना की, अतः आपने गोपाल मंत्र के 18 पुरुष चरणों से साध्य सोम याग का वहां होम किया। इन्होंने महाप्रभु जी की प्राप्ति होने के बाद भी गोपाल मंत्र के 18 पुरुष चरणों से युक्त एक बहुत बड़ा सोम याग आपने वहां पे संपादित किया। अनंतर सेठ जी ने उनके आशीर्वाद से उत्पन्न हुए अपने पुत्र की शरणागति करवाई और उस शरणागति में सेठ जी ने बहुत तेरा द्रव्य, घोड़े, पालकी, गाड़ा, 5 सिपाही और मार्ग में रक्षक, ये सब लक्ष्मण भट्ट जी को समर्पित किए। सेठ जी की पत्नी ने यह बालक भी दीक्षित जी के बालक वल्लभाचार्य जी के चरण शरण में रहे, ऐसा कह दिया। तदनंतर आप वहां से काशी को चले। ये अब जाके चतुर्भद्रपुर से वापस लक्ष्मण भट्ट जी अपने पूरे परिवार के साथ काशी की ओर चलते हैं और ये अब जाके काशी में बसेंगे। वहां जाकर आपने सबको अपने स्थान पे उतार कर सायंकाल के समय स्नान आदि किया, प्रातः काल से तीर्थ विधि का आरंभ किया और इतने दिन तक जो अग्निहोत्र विच्छिन्न हो गया था, प्रायश्चित करके पुनः उस अग्निहोत्र का संधान किया और वहां निवास करने लगे। देखो ये जितने दिन इनको पिंडरू आदि रहा, जात कर्म आदि संस्कार हुए, फिर इतने दिन तक वापस ये परिवार सहित यात्रा करते रहे, तो जो वो अग्नियां थी वो अग्नि जो विलीन हो गई होंगी, बुझ गई होंगी, कोई भी कारण से जो इनका अग्निहोत्र खंडित हुआ, उसका प्रायश्चित पूर्वक लक्ष्मण भट्ट जी ने पुनः उन अग्नियों का संधान किया और काशी में विराज कर आपने पुनः अपने सब नित्य कर्म प्रारंभ कर दिए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि प्रायश्चित करके पुनः और वहां निवास करने लगे। आपने वैदिक, पंडित, विद्यार्थी, प्रजा, राजा सबको अपने गुण
तथा अपेक्षित अर्थों से संतुष्ट किए। लक्ष्मण भट्ट जी ने जिसको जो चाहिए था वो उसको प्रदान किया। इसके अनंतर श्री वल्लभ ने अपनी बाल लीलाओं से माता पिता दोनों बहनों को, भाई आदि स्वीय जनों को प्रमुदित किया। आपके संस्कार यथाक्रम महोत्सवों के साथ होते रहे। अब महाप्रभु जी जैसे जैसे बड़े होते चले गए, वैसे महाप्रभु जी के बड़े होते ही उनका कर्णवेद मतलब नामकरण, कर्णवेद, चौल कर्म आदि सब धीरे धीरे, प्रथम मार्कंडेय पूजन आदि सब क्रम उनके बड़े बड़े महोत्सवों के साथ, मतलब अब क्योंकि लक्ष्मण भट्ट जी अब स्थिर हो गए थे, तो अब लक्ष्मण भट्ट जी ने अपने नए पुत्र ये बालक श्री वल्लभ का बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण प्रारंभ किया। आप एक ही समय श्रवण करने से विद्या को यथावस्थित उपस्थित कर लेते थे, अतएव आपको लोग बाल सरस्वती अर्थात वाक्पति इस नाम से पुकारा करते थे। विवाद में आप बड़े बड़े विद्वानों को विस्मित कर देते थे। तदनंतर लक्ष्मण भट्ट जी के मृत केशव पुनः उत्पन्न होने से उनका नाम केशव कोरी ऐसा रखा गया। अब देखो यहाँ बहुत मजेदार बात